हमारे साथ धर्मदास महाराज जी, हनुमानगढ़ी से। धर्मदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रायश्चित पूजा जो आज पूजा अर्चना, आज हवन पूजन शुरू हो चुका है, मतलब आज से प्रायश्चित पूजा ये होता है कि जैसे कि हम लोग खेत में अन्न बोते हैं, किसान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर खेत में अन्न बोते हैं तो उसमें चिड़िया की कीट पतंग ये वो जो मरा, हाँ। और उसको खिलाए पिलाए तो उसको प्रायश्चित पूजा होता है कि हम लोग अन्न पैदा कर लेते हैं। हाँ, हाँ। तो थोड़ा भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं, हाँ। थोड़ा ब्राह्मण के यहाँ देते हैं, हाँ। अब पूजा पाठ कर देते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो प्रायश्चित अन्न के प्रायश्चित हो गया। हाँ। उसी प्रकार से मंदिर बन रहा है, उसमें कितना परिश्रम लगा का, जो में कीट पतंग जो भी कोई चीज परेशानी मरा, भाग परेशान हुआ, समय लगा, बुराई हुआ, तो उसको शुद्धि के लिए, उसको उसके प्रायश्चित करने के लिए पहले अपने भी प्रायश्चित किया जाता है। गौदान करना, ये करना कि हम अब जो भी कर्म किए हैं अब हम भगवान के सेवा। अच्छा, जो मतलब मंत राजूदास जी भी, हनुमानगढ़ी के पुजारी मंत राजूदास जी, मतलब जो कुदाल चलाए, प्रायश्चित पूजा यही होते हैं। और आज से हवन पूजन, चेहरे पर मुस्कान देखिए भाई। राजूदास जी को जूम करिए भाई, प्रदीप जी, इनके चेहरे पर मुस्कान देखिए। पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक एक आवाज जो प्रमुख तौर पर रही ना प्रभु राम के लिए, वो एक आवाज हनुमानगढ़ी के मंत जो है राजूदास जी की रही। और राजूदास के चेहरे की मुस्कान भी बता रही है। थोड़ा इधर भी देख लीजिए राजूदास जी, लोगों ने देख लिया आपको। ये प्रायश्चित पूजा, हवन पूजन आज से शुरू हो गया। पूज्य महाराज जी के आपने बाइट लिया, आप समझ सकते हो आपने जो त्याग किया, जो संघर्ष किया, जो तपस्या किया, पूज्य आपके गुरुदेव भगवान ने आज जिसका, उसी का परिणाम स्वरूप है कि मंदिर का निर्माण संभव नहीं था, नहीं संभव था। महाराज जी रात भर वहां पर बैठे थे जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ और भगवान राम को गोदी में लेकर बैठे थे। अच्छा। भगवान राम को गोदी में लेकर बैठे थे और महाराज जी ने अपने हाथ से वहां पर जो वैकल्पिक जो मंदिर बना था, अपने हाथ से बनाया था। और आज से तो क्या बात है, चकाचक चकाचक। इसलिए क्योंकि ये कल्पना ऐसे पूज्य संतों की देन है, हो पाया। संभव था क्या? नहीं संभव था। आज आप देखिए, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब ये संभव नहीं हो पा रहा है, सारे लोग देखिए आपत्ति, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है ना। आज सब उत्सव मनाना चाहिए, सब लोग मिलकर जुलकर। इतने दिनों के ऐसे पूज्य संतों का त्याग, तपस्या, संघर्ष, रातों दिन एक करके ऐसे पूज्य संतों ने आज जो दिन देखा था, वो ये सुबह अलग है। मेरे साथ मंत राजूदास जी हैं। मंत राजूदास जी, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी भी अब है। दिनेशाचार्य जी, प्रणाम आपको। तो और साथ ही हमारे साथ धर्मदास महाराज जी भी हैं। धर्मदास जी भी अभी हमने बात करी। लेकिन देखिए, आज मैं चर्चा तो छोड़ दीजिए, आप आज माहौल जो है, आज से पूजा हवन विधि विधान का पूरा कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। आज और 22 जनवरी तक क्या बदलने जा रहा है और 22 जनवरी से क्या बदल जाएगा देश में? सबसे पहले जगत गुरु दिनेशाचार्य जी। जगत गुरु जी, देखिए, आज प्रायश्चित का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जब हम किसी भी पूजा और विधान में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले प्रायश्चित करते हैं। मन, वाणी और कर्म से किसी प्रकार से यदि हमसे पाप बन गया है तो उस पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित किया जाता है। और उस प्रायश्चित के लिए ही आज का जो तारीख है, आज से प्रारंभ हो जाएगा कि हम पहले प्रायश्चित करेंगे, फिर शुद्धि करेंगे और फिर आसन पवित्री करके और फिर बैठकर पूजा को प्रारंभ करना है। बदलने की बात है तो जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया गया 26 तारीख को, मुझे लगता है कि आने वाली 22 तारीख को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का वो दिन हम लोगों के लिए होगा कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो राम के साथ साथ राष्ट्र की भी परिकल्पना को साकार करने वाले हैं, वो दिन मुझे लगता है कि ये प्रस्थान बिंदु होगा राम राज्य की, ये प्रस्थान बिंदु होगा मानवता का, ये प्रस्थान बिंदु होगा राष्ट्र का। और ये जिस प्रकार से हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु होने का जो सामर्थ्य है वो किसी आइटम बम से या किसी अन्य चीज से नहीं है। यही जो हमारी शास्त्र, हमारी मर्यादा, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारी शैली और इसी के उद्देश्य और विधेय की पूर्ति का प्रस्थान बिंदु 22 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मतलब आध्यात्मिक स्वाधीनता, एक शब्द मैंने जगत गुरु जी का पकड़ा। आप बताइए, आपके हिसाब से 22 जनवरी क्या है? मैं चंपत राय जी से बात कर रहा हूं, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था सांस्कृतिक स्वाधीनता। जगत गुरु जी ने कहा आध्यात्मिक स्वाधीनता। आप बताइए। देखिए, जो क्रांति चल रही है, चाहे आप सांस्कृतिक स्वाधीनता कहें, चाहे आध्यात्मिक स्वतंत्रता कहें, आप समझो, धर्म के आधार पर देश को बांट देना और सनातनियों के साथ मजाक करना, धोखा करना, ये नहीं चलेगा। आज वो दिन, वो पल, वो क्षण, वो अवसर ऐसे पूज्य संतों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और
आश्रम की पूजा पाठ पद्धति को छोड़कर, मैंने कहा ना महाराज जी, मूर्ति को लेकर गोद में बैठे थे पूरी रात। अभी चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो रही थी, उसमें ये चर्चा चला कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, चर्चा चल रही थी ऐसे। तो कहने का मतलब है सांस्कृतिक आजादी का वो दिन है और हम लोग उस आजादी जब बाबरी, जब विवादित ढांचा गिराया गया था, तब की बात करें धर्मदास जी महाराज की। जी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ जब भगवान को वहाँ, क्योंकि उसके नीचे मूर्ति पहले से ठाकुर जी हटाया गया कि कहीं दब ना जाए, तो पुनः वहाँ हटाकर और ठीक से वैकल्पिक मंदिर जब बन रहा था, वहाँ महाराज जी ऐसे लेकर गोद में क्या हुआ था बताएंगे धर्मदास जी थोड़ा सा? जी ऐसा है कि ये हनुमान जी के खेला सभी के, जब देखे कि जब कार सेवक लाखों आ गए, आज सब हनुमान जी का हमको पहले ही, एक दिन पहले ही आभास हो गया था, स्वप्न के द्वारा चाहे ध्यान के द्वारा किए जा रहा है। तो हमने त्रिलोकी से और सबसे कहा, चंपत राय भी जानते हैं इस बात को, हमने बताया, सब एक दो आदमी से बताए कि तो जा रहा है, चलो दर्शन कर लिया जाए। एक सीएन सिंह है, उनसे कहे कि चलो जा रहा है। अब मूर्ति के जब गिरने लगा 3 बजे के करीब आदमी जब चढ़ गए, 2 बजे के करीब पूजा वूजा होते होते मतलब कूदा पानी होने लगा हनुमान जी के। एक अमित रूप प्रगटे ते ही काला, हम वही देखे कि भगवान एकदम प्रकट, हनुमान जी सबके देह में ताकत इतना भर दिए कि लोहा पकड़े लोहा खींच दे, सब ढूक ढाक के तोड़ ताड़ करके वो का नाम ढांचा एकदम गायब हो गया। अच्छा, एक स्वप्न महाराज जी को आया, एक स्वप्न आजकल नेताओं को भी आ रहा है। यह देखो कि ये होने वाला है, ये स्वप्न है। आप सुन, नेता नहीं कहते हैं, नेता स्वप्न नहीं देखता, नेता स्वप्न दिन भर काम करता वही देखता। तेज प्रताप जी को एक सपना आया ना कि ये सब क्या हो रहा है, उनको सपने में आके प्रभु राम ने बोला कि ये गलत हो रहा है, एक सपना उनको भी आया। नहीं देखिए, ये लोग जो है साधु के सपना नहीं, साधु को प्रत्यक्ष परमात्मा दिखाता है, उससे काम लेना है। साधु के और दुनिया के बात ना मानिए एक साथ है। जिस प्रकार से संतों का भाव है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि भगवान राम नहीं आएंगे, उनको सपने में राम आए कि गलत हो रहा है। नहीं तो इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने देखा था कि हमारा 400 पार हो रहा है, पूरी उत्तर